नमस्कार। लगभग प्रत्येक हिंदू और वैदिक विद्याओं में श्रद्धा व विश्वास रखने वाला व्यक्ति वैदिक ज्योतिष सीखकर जीवन उपयोगी सनातन ज्योतिषीय सुझावों पर चलकर अपने सुखी जीवन को सुनिश्चित करना चाहता है। ज्योतिष सीखने के लिए मेरा मानना है कि अपनी ही जन्मपत्री में अपने ही लाइफ इवेंट्स को मैच करते हुए वैदिक ज्योतिष में बहुत अच्छी स्पष्टता होती है। उससे जन्मपत्री पढ़ने की तकनीकों व फार्मूले का अभ्यास होने पर किसी की भी जन्मपत्री समाचार पत्र के जैसे पढ़ी जाती है। केबी तकनीक से आप ऑनलाइन वैदिक ज्योतिष फाउंडेशन कोर्स में कैसे अपनी जन्मपत्री पढ़ते हुए वैदिक ज्योतिष सीखें, इसे मैंने अपने पहले के एक वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है। उसे एक बार आप फिर से देख लें, उससे आपको स्पष्टता होगी कि कैसे आसानी से आप ऑनलाइन वैदिक ज्योतिष सीखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मात्र 8 दिनों में 3 घंटे के एक सेशन में यानी कुल 24 घंटों में आप कैसे ऑनलाइन वैदिक ज्योतिष सीख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष सीखना सच में बहुत आसान है जब आपके पास सही तकनीक, फॉर्मूला और स्टेप बाय स्टेप अपनी ही जन्मपत्री को पढ़ने की विधि हो। पहले हफ्ते के पहले ही दिन आप 9 ग्रहों, 12 राशियों को व जीवन के 12 संदर्भ यानी कि भावों से संबंधित फिक्स्ड मूल शब्दों को मेरे फार्मूले से जोड़कर अपनी ही जन्मपत्री से अपना पहला फलादेश करना सीखते हैं। मालूम मजे की बात यह है कि यह 9 सेंटेंस बनाते ही आपको वैदिक ज्योतिष की एक्यूरेसी पर आश्चर्य होता है कि वैदिक ज्योतिष इतना सटीक कैसे हो सकता है। इसके साथ पहले ही दिन आप श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारा बताए कर्म सिद्धि के सिद्धांत के अनुसार वैदिक ज्योतिष के 5 कारकों को पहचानना शुरू करते हैं। 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 जीवन के संदर्भ जिसे ज्योतिष में भाव कहते हैं, ग्रहों की चेष्टाएं यानी उनके आपसी एंगुलर डिस्टेंसेस और आपकी लाइफ टाइमलाइन जिसे ज्योतिष में महादशा कहते हैं, इन 5 कारकों को या ज्योतिष के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में आप बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हफ्ते के दूसरे दिन आप सीखना शुरू करते हो कि जन्मपत्री के अनुसार 12 जीवन संदर्भों जैसे कि प्रभावशाली व्यक्तित्व, पैसा, प्रदर्शन, प्रॉपर्टी, सेहत, खतरों को टालने, समृद्धि व लाभ पाने जैसे विषयों के लिए कौन सा ग्रह कौन से भाव यानी संदर्भ को जागृत करता है। 9 ग्रह आपके लिए कौन से आंतरिक खजानों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे जीवन के सभी संदर्भ मैनिफेस्ट होते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। दूसरे हफ्ते के पहले दिन आप सीखते हो कि 9 ग्रह कैसे प्रभाव कारक बनकर आपके वर्तमान की सभी परिस्थितियों को आकार प्रदान करते हैं। आगे अपनी ज्योतिषीय वर्किंग में इसके आधार पर सदा सफलता व समृद्धि देने वाले एक्शन व सोच को कैसे पहचानें। दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन आप अपनी लाइफ टाइमलाइन जिसे वैदिक ज्योतिष में महादशा कहते हैं, उस पर अपने जीवन में घटित हुई मुख्य बातों जैसे कि बीमारी, कॉलेज में एडमिशन, पहली नौकरी या नए काम का शुरू होना, पहली कमाई का होना, बच्चों का जन्म, पहली विदेश यात्रा, शादी, ये सबको डिकोड करके अपनी ही समय रेखा पर अपने तथ्यों को मिलान करना सीखते हैं। सही मिलान कर लेने पर भविष्य में होने वाले इवेंट्स को भी पहचानना आ जाता है।
दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन आप अपनी व अपने परिवार की जन्म पत्रियों पर यही अभ्यास जारी रखते हैं और पूरा हफ्ता यह अभ्यास करते हैं। तीसरे हफ्ते के पहले दिन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने व अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए वैदिक ज्योतिष के आसान परंतु शक्तिशाली उपायों को चुनने की ज्योतिषीय तकनीकों को सीखते हैं। इनके आधार पर आप सरल उपाय जैसे जेमस्टोन जो अंगूठी में पहनते हैं, टैटूज और भी सिंबल्स, इत्र, इष्ट देव, मंत्र आदि को चुनना सीखते हैं। तीसरे हफ्ते के दूसरे दिन ग्रहों की चेष्टाओं यानी ग्रहों के आपसी एंगुलर डिस्टेंस के कारण एक दूसरे पर होने वाले प्रभावों को पहचानना सीखते हैं। इसके आधार पर ग्रहों के जीवन में पड़ने वाले प्रभावों को बारीकी से पहचानना आ जाता है। इस ज्ञान से आप वैदिक ज्योतिष में केबी के नवरस सिद्धांत के अनुसार रिश्तों में सामंजस्य बनाने व रिश्तों को सशक्त करने के ज्योतिषीय उपाय करना भी सीखते हैं। चौथे हफ्ते पहले दिन आप सीखते हो कि जन्मपत्री के अनुसार बीमारी कब हुई या कब होगी, क्या होगी, किस राशि या ग्रह से संबंधित होने से शरीर के किस हिस्से में होगी, बीमारी से राहत या बचाव के लिए मोस्ट इफेक्टिव ज्योतिषीय उपाय क्या होंगे। चौथे हफ्ते के दूसरे दिन आप वैदिक ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण अंग सीखते हो। वो क्या है? यह है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल ज्योतिष, जिसे समझकर सीखकर आप निर्णय कर सकते हैं कि जन्म पत्री के अनुसार पैसा आएगा कहां से, क्या कर्म करने से आएगा, ग्राहक कैसे होंगे, धारा प्रवाह पैसा आते रहने के लिए अति आवश्यक व प्रभावशाली ज्योतिषीय उपाय कैसे करें। ज्योतिष भी संगीत के जैसे अभ्यास का विषय है, परंतु सीखने की शुरुआत तो करिए। अब नहीं तो कब, और खुद नहीं तो कौन पढ़ेगा आपकी जन्म पत्री को। जल्दी से ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन कोर्स को एनरोल करके स्वयं सीखें। अपने लाइक माइंडेड ज्योतिष प्रेमियों से मिलकर ग्रुप्स में अपने ज्ञान को और अधिक समृद्ध करें। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स अपने इस कोर्स के दौरान कवर होंगे, जैसे कि पार्टनर कैसा होगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। ये अलग अलग सब टॉपिक्स हैं जो कहीं रिश्तों में या सेहत में कवर किए जाएंगे। सो खुद सीखें, और बहुत आसान है वैदिक ज्योतिष। मेरी स्नेहमयी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।